गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को लेके चल रहे होंगे। सो आज है 7 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज 7 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो के लास्ट में हम जो है क्वेश्चन ऑफ द डे को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं स्टैटिक जीके, यानी कि वो क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी एज इट इज पूछे भी जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो यहाँ पे स्टैटिक जीके में बात करेंगे वो कौन सा पोर्शन लेके चलेंगे, तो याद रखिएगा यूपी जीके लेके चलेंगे। ठीक है, तो यूपी जीके के उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे डे बाय डे, जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी में जो है आप लोगों के लिए ये स्टैटिक वाला जीके जो पोर्शन है ना, बहुत ज्यादा ही आप लोगों को यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है यहाँ पे जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज क्या है, आज है 7 जनवरी 2024 है। तो देखिए यहाँ पे हम जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जो है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया है, तो यानी कि 7 जनवरी को हम लोगों ने क्या बनाया है, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं किस देश ने जो है माउंट लोवा टोबी ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में जो है अभी माउंट लोवा टोबी ज्वालामुखी जो है फट गया है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है बोल सकते हैं कि भारी समस्या आई है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी चाड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है सुके शेष मसरा। ठीक है ना, तो सुके शेष मसरा जो कि अभी चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वही कौन सा देश जो है कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में जो है दूसरे स्थान पर रहा है, तो भारत। तो भारत जो है इसमें सेकंड बिल्कुल सेकंड रेंज पर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा एशिया की बात हो रही है। तो एशिया में जो सबसे ज्यादा कैंसर से मौतें हो रही है वो भारत में ही हो रही है। और पहले पोजीशन पर कौन है, चाइना। सेकंड पे कौन है, भारत है। और थर्ड पे कौन है, जापान है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है अर्दिम बागाची। तो बागची जो है, ठीक है ना, अर्दिम बागची बेसिकली इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखिएगा। तो इन्हीं को जो है अभी भारत में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। वहीं हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में केनरा बैंक ने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर को लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु में जो है लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में जो है किसने पश्चिम नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है संजय। क्या नाम है, संजय जसजीत सिंह इनका नाम है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है पश्चिम नौसेना कमान का जो है कार्यभार संभाला जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ यहाँ से। आप लोगों को बताना है कि आर्मी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का जो है यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है, संजीव खन्ना। यहाँ पे हमने किया क्विक रिवीजन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी को पता है 7 अगस्त है 2024 है। सो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं डेली करंट अफेयर में। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है किन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं, इनका नाम क्या, इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है, जस्टिस संजीव खन्ना। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट होगा। इनका नाम आपको याद रखना है, दिमाग में छाप लीजिएगा इसे। क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना नाम है इनका। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड, हाल ही में अभी किस राज्य की कदियाल साड़ियों को जो है जीआई टैग दिया है। कदियाल साड़ियां कहाँ की हैं, सबसे पहले याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की है, और इसी को जो है भी जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, एक बार हम जान लेते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे भारतीय संसद में जो है 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ज्योग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इसका बेसिकली काम क्या करता है, तो भारत में किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु, यानी कोई भी आपके कोई बेसिकली बोल सकते हैं कि कहीं पे भी पूरे देश में कोई राज्य है, उस राज्य का विशेष क्षेत्र होगा। उस विशेष क्षेत्र में अगर कुछ भी चीज अलग यानी कि विशेष रूप से उत्पादन
उत्पादित होता होगा या बनाया जाता होगा उसके लिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जोग्राफिकल इंडेक्स टैग बोलते हैं। इसका काम ही क्या है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों में पाई जाने वाली वस्तु को दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग से रोकने के लिए बेसिकली इस टैग को दिया जाता है, ताकि जो है कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे या फिर कोई डुप्लीकेट ना बना सके। तो जीआई टैग के बारे में इतना याद रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जीआई टैग जो है पहली बार किस प्रोडक्ट को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अभी इस वक्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड है। हाल ही में अभी भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसी जो है नियुक्ति हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। कौन है, दिनेश के त्रिपाठी को जो है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तभी जो है आपको याद रखना है 2024 में, यानी कि जनवरी 2024 में दिनेश के त्रिपाठी को जो है नौसेना का नया उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कौन बने हैं, नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में बने हैं। ठीक है, नौसेना के उप प्रमुख को ही हम क्या बोलते हैं, वाइस एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइस एडमिरल बोला जाता है नौसेना के उप प्रमुख को। अगर हम बात करें कि इनके द्वारा इससे पहले कहां पर काम किया गया था, तो याद रखिएगा पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में इनके द्वारा काम किया गया है। वही 2021 में, मई 2021 में जो है इनके द्वारा नौसेना जो है संचालन में महानिदेशक के रूप में भी काम किया गया। दिनेश के त्रिपाठी की बात करें तो इनकी जगह कौन है, तो याद रखिएगा तो संजय जय सिंह की जगह लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो संजय जय सिंह की जगह लेंगे कौन, दिनेश के त्रिपाठी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किनके प्लेस पर ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं आपको याद रखना है कि नौसेना के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एडमिरल आर हरि कुमार इनका नाम है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो नौसेना के प्रमुख भी मैंने आप लोगों को बता दिया और किन के जगह पे आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जनवरी 2024 में दिनेश के त्रिपाठी को जो है नौसेना का नया उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, बात भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है यानी कैपिटल में, यानी बी ऑप्शन कैपिटल आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है अभी अभी हाल ही में जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये याद रखिएगा। शॉर्ट नोट की बात करें यहाँ पे, तो भारत में जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत में जो है आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने और जश्न मनाने के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है 3 जनवरी से लेकर आपका 10 जनवरी 2024 तक जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन की है। यहाँ हम बात करने वाले हैं राम जी के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में जो है कहाँ के राज्यपाल ने जो है राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर और एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, तो याद रखिएगा केरल के राज्यपाल हैं जिनके द्वारा जो है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर और एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। आप सभी को पता है 22 जनवरी का वो दिन है जहां पर जो है राम मंदिर में बेसिकली वहां पर भव्य उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के आपको याद रखना है जो कि अयोध्या में होने वाला है। और आप में से कितने लोग जो हैं अयोध्या जा रहे हैं, जरूर बताइएगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो क्या वो पर्सन क्या अयोध्या जा रहा है। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो केरल में जो है वर्तमान के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा मोहम्मद आरिफ है। कौन है, मोहम्मद आरिफ है, जिनके द्वारा जो है अभी हाल ही में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किताब जो है गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा मिलकर लिखी गई है। ये पुस्तक जो है विमोचन कार्यक्रम जो है आपका दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये पुस्तक न केवल भारत में ही बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में जो है भगवान राम के गहरे प्रभाव की पड़ताल को दिखाया गया है। इसमें बेसिकली जो है इसमें राम जी के बारे में अच्छे से लिखी गई है। पूरे एशिया महाद्वीप में जो है इस पुस्तक का प्रचार किया जाएगा। इसी में जो है ये पुस्तक जो है राम मंदिर के निर्माण महत्व से जुड़े ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू पर भी प्रकाश डालेगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि केरल के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ, इनके द्वारा जो है अभी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस किताब को किनके द्वारा मिलकर लिखा गया है, इन दोनों आप लोगों को जो है राइटर का नाम भी याद रखना है, गीता सिंह और आरिफ खान भारती इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 6 नंबर का है, तो हाल ही में जो है किसे जो है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता बने हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है रणधीर जायसवाल। क्या नाम है, रणधीर जायसवाल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है रणधीर जायसवाल, जिनको जो है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता चुना गया है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो रणधीर जायसवाल जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इन्हीं जो है जनवरी 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय का नए
नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं? नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। इन्होंने जो है इस पद पर अरविंद बागची का स्थान लिया है ना। इसी में जो है अगर हम बात करें अरविंद बागची जो कि संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए एक भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को जो है अभी हाल फिलहाल की वीडियो में ही बताया था। वहीं जायसवाल की बात करें तो ये इनके द्वारा जो पूर्व न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया गया है इससे पहले। और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भारत सरकार और आधिकारिक व्यक्ति होता है जो कि विदेश मामलों पर सरकार की राय को जानता है, जनता के सामने बेसिकली रखने का काम करता है ना। तो ये भी याद रखिएगा विदेश मंत्रालय जो प्रवक्ता बनता है उसका कार्य सिंपल होता क्या है, तो भारत सरकार के आधिकारिक ये व्यक्ति होता है, यानी भारत सरकार का एक अधिकारी व्यक्ति होता है जो कि विदेशी मामलों के बीच में जो भी बातें होती है ना वो जनता के सामने उस बात को रखता है भारत सरकार के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7th क्वेश्चन का है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो है 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कहां पर किया है, तो तमिलनाडु में किया गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु में अभी जो है पीएम मोदी जी के द्वारा 400 करोड़ के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, हम बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है अभी हाल ही में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि आपका तमिलनाडु के कलपक्कम में जो कि 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पूर्ण प्रसंस्करण संयंत्र के द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ये सुविधा जो है भारत के परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, जो कि प्रोटोटाइप फास्ट बियर्ड रिएक्टर से ईंधन को जो है पूर्णतः साधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है कहां पर किया गया है, तो कलपक्कम में किया गया जो कि तमिलनाडु में। ओके, तो देखिए दोस्तों हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पहले पेन ले ले जरा। ठीक है, तो पेन आ गया है हमारे पास। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो है इंडिया रेटिंग्स में जो है चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो याद रखिएगा 6.7%। कितना? 6.7% जो है इंडिया रेटिंग्स में चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर रहने वाली है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। हाल ही में फेथ टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फेथ टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, तो पुनीत छतवाल है। क्या नाम है? पुनीत छतवाल जी ने जो है अभी हाल ही में फेथ टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनकी इमेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं जो कि सीईओ हैं, इनका नाम क्या है, पुनीत छतवाल को जो है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर इनकी बात करें इनकी जगह कौन थे पहले, तो इनका नाम याद रखिएगा नुकुल आनंद का ये स्थान लेंगे। किनका? नुकुल आनंद का जो है यहाँ पर स्थान लेने वाले हैं आनंद के साथ। तो इतना याद रखिएगा। फेथ जो टूरिज्म संगठन है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, पुनीत छतवाल बने। कौन? पुनीत छतवाल। तो ये बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में जो है इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ जिनका नाम है पुनीत छतवाल को जो है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म इन हॉस्पिटैलिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली यहाँ पर जो है किनकी जगह लेंगे, तो याद रखना है इनका नाम है नुकुल आनंद। तो नुकुल आनंद का स्थान लेंगे पुनीत छतवाल जो कि फेथ संगठन के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर तो स्टार बना लेना। और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में बेसिकली जो है अच्छे से समझेंगे। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है चीटी और क्या है ये चटनी, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है सिमलीपाल कई चटनी को जीआई टैग दिया गया है और किस राज्य से संबंधित है, पहले तो ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है आपका सिपलीपाल कई चटनी जिसे जीआई टैग दिया गया है। हाँ जी, ये यहाँ पे जो चटनी है ना ये चीटी की बनी है, चीटी की। सही सुन रहे हैं आप लोग। जब मैंने भी पहली बार सुना ना तो मैं भी कहने लगी कि ये क्या चीज है। तो याद रखना चीटी से बनाई गई है ये सिमली पाल कई चटनी। तो ये बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो ये बेसिकली जो खबर है ना ये 2 जनवरी 2024 की है, जब उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी जिनका समुदाय जो कि आदिवासी समुदाय है इनके द्वारा जो है रेड बीवर चीटियों से द्वारा निर्मित सिलीमीलीपाल कई चटनी जो कि भौगोलिक संकेत दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। तो मयूरभंज की ये कई सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा 2020 में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999
93 के तहत जो है इसके धारा की बात करें तो 13 की उपधारा 1 के तहत जो है पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था। लगभग इसमें जो है 500 आदिवासी परिवार जो है कई पिपुड़ी यानी कि रेड विवर चीटी, माफ कीजिएगा, चीटी को जो है एकत्रित कर कर उनसे बनाई गई चटनी को बेचकर जो है अपने जीविका चलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चीटियों के ऊपर जो है ना 500 आदिवासियों का जीवन बसर होता है। इसमें जो है उच्च मांग की बात करें तो उच्च मांग के कारण जो है ग्रामीण बाजारों में यहाँ पे जो कि गांव के जो बाजार होते हैं वहां पर जो है ये रेड वीवर चटनियों को बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। तो यहाँ पे जो है इन्हें बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं, उसके बाद इसकी चटनी बनाते हैं और मजे में खाते भी हैं। ठीक है, मूल्य की बात करें कि अगर आप लोग जो है इस चटनी को खाना चाहेंगे तो इन चीजों को खरीदने के लिए कम से कम जो है आपके पास कीमत कितनी होगी, तो याद रखिए 400 से लेकर 600 रुपए। और कीमत की बात करें तो चटनी की कीमत की बात करें तो 1000 रुपए है। तो दोनों ही आपको प्राइस याद रखना है। लेकिन ये चटनी जो है ना आपको आपके पास नहीं मिलेगी, आपका जो एरिया वहां नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। चलो अब यहाँ पे उड़ीसा के ना मयूरभंज जिले का नाम आया ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आई होप आप सभी जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो मयूरभंज जिले से आपको बताना है कि कौन से जो राष्ट्रपति हैं वो संबंधित हैं। बहुत छोटा आंसर है, बहुत बेसिक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो देखिए परिचय की बात कर ले तो अब जान लेते हैं ये जो चीटी है, इसकी जो चटनी बनाई जा रही है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कई चटनी जो कि रेड वीवर चीटियों से तैयार किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अधिकतर जो है आदिवासी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। आवश्यकता पड़ने पर जो है चीटियों को बेसिकली जो पत्ते पर स्थित घोंसलों में पेड़ों पे उतार कर जो है बेसिकली तोड़कर पत्तियों को मलबे में छांटकर अलग रखा जाता है। इसके बाद जो है इसमें नमक, अदरक, लहसुन और मिर्च मिलाकर क्या मस्त चटनी बनाई जाती है और लोगों के द्वारा यहाँ पर सर्व किया जाता है और खाया भी जाता है। तो देखो मैंने आप लोगों को जो है ना यहाँ पे चीटियों की जो चटनी बनती है ना उसके बारे में भी बता दिया कि किस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर गरम चटनी का स्वाद थोड़ा तीखा और खट्टा होता है। लो भाई, स्वाद का भी आप लोगों को पता चल गया। इसमें इसके महत्व के बारे में बात करें तो इसके महत्व के कारण ही ना बेसिकली इसको जो है जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका महत्व क्या है? तो सामान्य सर्दी या काली खांसी हो या फिर फ्लू से छुटकारा पाना हो या भूख बढ़ाने तथा आंख की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करता है ये आपकी कई चटनी। तो इसके बारे में आपको याद रख। तो देखिए हम बात कर लेते हैं एक बार कई रीड विवर चीटियां के बारे में। तो इस चीटी का जो है ना वैज्ञानिक नाम है, तो इस वैज्ञानिक नाम को याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कई रेड विवर चटनी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा क्या नाम है, तो आप फटाक से आंसर कर देना है। देखो आपको ऑप्शन में क्या नाम रहेगा, ओकोफिला स्मार्गडीना। क्या नाम है? ओकोफिला स्मार्गडीना। कितना मॉडर्न नाम है इसका। तो ये याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें कई जो है घोंसले, बेसिकली घोंसले जो है आमतौर पर इनका आकार में अंडाकार होती हैं और एक बेसिकली छोटे से पत्ते पर लेकर जो है कई पत्तियों से मिलाकर बने होते हैं। इनकी लंबाई जो है आधे मीटर से अधिक की होती है। तो इसकी लंबाई भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। इसके परिवार में बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसमें जो परिवार में जो है ना 3 श्रेणी में सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक श्रमिक होती है, एक प्रमुख श्रमिक होती है और एक होती है रानियां। तो रानियां जो है ना बहुत कम मिलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली, है ना। तो बेसिकली अगर आपको याद रखना है इसमें जो चीटियां होती है ना उनकी जो चटनी बनाई जाती है, अगर हम रानी वाली जो चीटियां होती हैं इसकी अगर हम लोग चटनी बनाए ना तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन हम लोग ना काम ना इससे भी चला लेते हैं लोग, श्रमिक से और प्रमुख श्रमिक से भी। श्रमिक और प्रमुख श्रमिक जो कि नारंगी रंग की होती है और ये बिल्कुल लाल रंग की होती है। ठीक है, तो जीआई टैग की बात करें यहाँ पे तो जीआई एक क्या संकेतक है और इसका उपयोग जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेषताओं और वस्तुओं को पहचान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वहीं वस्तुओं का भौगोलिक सूचक की बात करें, अधिनियम आपको याद रखना है 1999 का है, जिसमें भारत में जो है वस्तुओं के संबंधित भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें जो है इस साल की बात करें तो आपको याद रखना है सिमली पलई जो है टाइगर रिजर्व के द्वारा जो है महत्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है कई वनस्पतियों और जीवों का परिवेश है। यहाँ पर वर्ष 2009 में जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना। तो इसके बारे में याद रखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ के यहाँ से भी पूछ ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो स्लाइड आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
तो देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके बारे में स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके में हम आज क्या बात करेंगे, यूपी जीके के बारे में बात करते हैं। यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले एग्जाम में जो है ना कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, तो इसके बारे में आप लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए, और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में नहीं है बेसिकली, ये क्या है कि एशिया में सबसे बड़े चीनी मिल जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में है, ये तो पता है, लेकिन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा खतौली में है। कहाँ पर है, खतौली, यहाँ पे आपको याद रखना है। वही उत्तर प्रदेश के जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसे, तो याद रखिएगा नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। क्या, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को जो है उत्तर प्रदेश के जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। अब पंचायत की बात आई है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से ऐसे ही। अच्छा चलिए आप बताइए मुझे कि किस आर्टिकल में बेसिकली जो ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा जो है केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, तो नोएडा में किया जाएगा, इसके बारे में याद रखिएगा। साथ ही बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बेसिकली जो है मुख्यमंत्री। तो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है, गोविंद वल्लभ है। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटें हैं। वहीं केसर का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर होता है, तो मैदानी क्षेत्र अलीगढ़। तो अलीगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो है आपका केसर का उत्पादन होता है। अलीगढ़ नाम आया है, तो यहाँ का जो है ना एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस है, बताइए क्या चीज जो है सबसे ज्यादा फेमस है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। अगर आप लोग जो है यूपी का मैप देखेंगे ना, तो वहाँ पे ना आप लोग को दिखाई देगा ऊपर की तरफ देखेंगे, जो कि उत्तराखंड से बेसिकली जो है यहाँ पर बॉर्डर लगता है, तो वहां पे देखेंगे आप लोग नेपाल से लगता है, माफ कीजिएगा, नेपाल से लगता है ना। तो नेपाल से जो है लखीमपुर खीरी बिल्कुल बॉर्डर को टच करता है, और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो है कितने जिले हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों से। तो इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय जो है कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 1869 में से जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो 77.7% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। कितना, 77.7%। नेक्स्ट यहाँ पे जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा चित्रकूट। कहाँ पर स्थित है, ये चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे गाजियाबाद का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा गाजियाबाद का उपनाम क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये आपसे ऐसे ना क्वेश्चन पूछ के ये ऐसा पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, गाजियाबाद को कहा जाता है। अच्छा बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो गाजियाबाद से हैं, तो कितने लोग, अगर जितने भी लोग इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ना गाजियाबाद से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है। सो यहाँ हमने कल यहाँ पे स्टैटिक जीके को कवर जो कि यूपी जीके का था, बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, जो कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताने की बात है। तो हाल ही में जो है किसने जो है पावर ग्रिड के किस जो सीएमडी के रूप में कार्यभार को संभाला है, तो इनका नाम है आर के त्यागी। क्या नाम है, आर के त्यागी। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सुन लीजिए एक बार। तो हाल ही में जो है किसी जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, चारों करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कल की वीडियो में, और जब तक जो है आप लोगों को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है, और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।